भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ी वाटर स्ट्राइक की है। उसने चिनाब नदी पर बने सलाल बांध और बगलिहार के सारे गेट खोल दिए हैं। बगलिहार और सलाल बांध के सारे गेट खोलने के बाद पानी का तेज बहाव पाकिस्तान की ओर निकला है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी है। भारत ने कूटनीतिक और सैन्य दबाव के साथ जल प्रहार किया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के 5 गेट खोले गए। इससे पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी का प्रवाह एकदम तेज हो गया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के बहाव को रोकने के लिए सलाल और बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए थे, जिससे पाकिस्तान में चिनाब का जलस्तर घटकर 2 से 3 फीट तक पहुंच गया था। अब भारी बारिश और डैम का जलस्तर बढ़ जाने के बाद पहले 2 गेट खोले, फिर 3 और गेट भी खोल दिए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन गेट से पानी का बहाव इतना तेज है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर धुआं सा उठता रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की ओर सैलाब बहकर जा रहा हो। पाकिस्तान को ये स्पष्ट संकेत दिया गया है कि भारत अब सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद कुछ और कठोर फैसले भी ले सकता है। इससे पहले भी भारत ने बारिश की वजह से बढ़े जल स्तर को कम करने के लिए चिनाब नदियों पर बने डैम के गेट को खोला था, जिसके वजह से पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा बढ़ गया था। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कुछ आतंकवादी रैली निकाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का है। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन खुलेआम रैलियां निकाल रहे हैं, हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर हथियारबंद दहशतगर्दों की भीड़ चल रही है। ना कोई रोक, ना कोई डर, खुलेआम पाकिस्तान की सड़कों पर आतंकवादियों का कब्जा है। ये तस्वीर कब की है, इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को एक दिन पुराना बताया जा रहा है। इन रैलियों में आतंकियों के पोस्टर लहराए जा रहे हैं और भड़काऊ भाषणों के जरिए युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। ये गतिविधियां न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सरकार इन संगठनों पर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी या फिर दुनिया यूं ही देखती रहेगी कि कैसे आतंक का तंत्र खुलेआम पनपता जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री झूठा नैरेटिव सेट करने में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पहले सीजफायर के लिए भारत से मिन्नतें करता है और सीजफायर के बाद अपनी पीठ थपथपाने वाले शहबाज कॉमेडी किंग की तरह कॉमिक बयान दे रहे हैं। मौका पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करने का था, लेकिन शहबाज के स्क्रिप्ट एंड वक्त में किसी ने बदल दी। फिर 3 इडियट मूवी की तरह जो भाषणबाजी उन्होंने की वो किसी कॉमेडी शो से कम नहीं। शहबाज के एक एक अल्फाज में सच के लिए रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ की जुबान से निकले ये बयान असलियत से कोसों दूर है। इसका अंदाजा राफेल पर दिए इस बोल से समझिए। शहबाज शायद घर में घुसकर इंडियन आर्मी की पिटाई भूल गए, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर पड़ोसी मुल्क की सियासत में भी अब साफ देखा जा सकता है। एक झलक पाकिस्तान की संसद में देखने को मिली। जहां सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की संसद में मोदी का नाम गूंजता दिखाई दिया और प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनकर पाक हुक्मरानों के पसीने छूटते नजर आए। और डर ऐसा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक के पास इसका जवाब नहीं था। दरअसल पाकिस्तान के सांसद ने पीएम शहबाज शरीफ से एक रिपोर्टर के सवाल का हवाला देते हुए बताया कि कैसे मोदी के सवाल पर शहबाज शरीफ बुरी तरह घबरा गए थे। ये बयान किसी और का नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान के सांसद का है। ये वही पाकिस्तान है जो पहले भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसके संसद में मोदी का नाम सुनकर भी हलचल मच जाती है। नरेंद्र मोदी का नाम पाकिस्तान में सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि भारत की ताकत का प्रतीक बन चुका है, जिससे वहाँ के सियासतदान भी खौफ खाते हैं। भारत का ब्रह्मास्त्र अब यूपी की राजधानी लखनऊ में बनेगा, क्योंकि आज लखनऊ को सुपरसोनिक तोहफा मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ नोड में ब्रह्मोस उत्पादन इकाई का वर्चुअली उद्घाटन किया। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस उत्पादन यूनिट का शिलान्यास 26 दिसंबर 2021 को रखा गया। इसके बाद 3.5 सालों में ये यूनिट बनकर तैयार हुई है। ब्रह्मोस से भारत की सामरिक क्षमताओं को नई ताकत मिलेगी। मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी। यानी योगी का यूपी अब भारत को ब्रह्मास्त्र देगा, क्योंकि आज इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का भव्य उद्घाटन हो गया। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी, तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये वो वक्त है जब भारत को अपने सामरिक शक्ति में इजाफा करने की जरूरत है। सोचिए ब्रह्मोस की ये यूनिट कितनी जरूरी हो जाती है।
और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में इस सुविधा के बनने से लगभग 1500 प्रत्यक्ष और 5000 अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे, जबकि यहाँ बनी ब्रह्मोस से भारत की सामरिक शक्ति बढ़ेगी। ब्रह्मोस पर भारत को नाज इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर है, रफ्तार 3700 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो रडार को चकमा देने में माहिर है। ये जमीन से महज 10 मीटर ऊपर उड़ सकती है। ब्रह्मोस का वजन 1.4 टन और इसकी लंबाई 6 मीटर है, जो आतंकी ठिकाने उड़ाने में सक्षम है।